जब आप लंबी सोच में विश्वास नहीं रखते, एक अच्छी राजनीति में विश्वास नहीं रखते कि आप जबकि वह सबके पास पूरी सत्ता है। ये सरकार है वो कुछ करने वाली नहीं है, सरकार सिर्फ कवर अप कर रही है कि कैसे हमारी जो गलतियां हैं, हमने जो पिछले इतने सालों में एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम खेला है, उसकी वजह से कैसे हम इससे बच सके। हिंदुस्तान का चोर डाकू सारे रंगा बिला बन के बीजेपी में बैठे हैं। कोई भी लंग रिलेटेड इश्यूज है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज है, एलर्जीज है, तो दिल्ली को छोड़ना वो रेकमेंड कर रहे हैं। अभी मैं रास्ते से आया है, इतनी बदबू आ रही थी इस रोड पे। 60 साल से जो बुजुर्ग हैं वो पता नहीं कि सुबह अगर वो वॉक पे जाते हैं तो वापिस आएंगे नहीं आएंगे। यमुना पॉल्यूशन से मरी जा रही है, खत्म हो गई। मोदी की और केजरीवाल की मिली भगत है। आज के समय में दिल्ली यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली वो जगह है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, देश के गृह मंत्री रहते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा अब इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो एम्स की ओर से ये तक कह दिया गया है कि जिन लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम है सांस लेने में, वो दिल्ली छोड़ दे। तो आखिरकार दिल्ली की ये स्थिति क्यों बनी हुई है? आखिरकार सरकार इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। संसद में विपक्ष और सरकार को क्या मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए? संसद में क्या दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर बातचीत होनी चाहिए? और अगर इस मुद्दे पर हंगामा होता है तो मुझे ऐसा लगता है और जनता को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर सब लोगों को मिलकर बैठकर सोचना चाहिए और हंगामा तो होना ही नहीं चाहिए। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि वही फिर से एक बार एयर पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि आखिरकार जो उनका अधिकार है शुद्ध हवा लेने का, वो अधिकार उनको कब मिलेगा? आखिरकार वो शुद्ध हवा जिसमें वो पहले रहा करते थे, पहले जो दिल्ली को यहाँ पर ग्रीन एयर कहा जाता था, आखिरकार वो एयर कहाँ गई और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है? जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट में हम लोग पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे लोगों से कि उनकी क्या मांग है सरकार से, वो क्या चाहते हैं और क्या आने वाले सालों में दिल्ली की स्थिति सुधरेगी भी या फिर नहीं। दिल्ली में अभी सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन ही है और लगातार साल में जब भी सितंबर से अक्टूबर से नवंबर का जो महीना होता है, दिसंबर का महीना होता है, इस टाइम पे दिल्ली की हालत ऐसी ही हो जाती है और लगातार साल दर साल ये स्थिति खराब ही हो रही है। क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट करके लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या उनकी सही बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार काम करेगी? देखिए, आप देख सकते हैं आज जो ज़्यादातर लोग इस प्रदर्शन में जुड़े हैं वो युवा हैं। वो 30 साल से छोटे युवा हैं जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं सरकारों से, और यही एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल तरीके से किया जा रहा है। आप ये भी समझते हैं कि देखिए, जो वायु प्रदूषण है वो एक बहुत टाइम से चला आ रहा मुद्दा, एक दिन का मुद्दा नहीं है। लेकिन अभी जो बात समझने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये क्योंकि एक नॉर्थ इंडियन इशू है और ज़्यादातर हमारे पंजाब को अगर हम हटा दें, ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स हैं वो एक ही पार्टी के रूल में। तो एक पॉजिटिव, अगर हम एक सकारात्मक पॉलिटिक्स के रूप से भी देखें, सकारात्मक राजनीति के रूप से भी देखें, ये एक बहुत अच्छा टाइम है कुछ अच्छा बदलाव लाने का, दिखाने का। तो अगर सारे रीजनल एक कोलैबोरेशन हो जाए, एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन हो जाए सारे स्टेट्स में, तो हम एक्चुअली में एक जो दिल्ली के अंदर भी एक वायु प्रदूषण के लेवल पर एक अच्छा काम करा जा सकता है। जब केजरीवाल की सरकार थी तो वो कह देते थे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है तो उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है उधर से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो चारों तरफ, दिल्ली के अगर चारों तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहे तो अब इस दिल्ली की स्थिति को सही कर सकती है। तो क्या सरकार करेगी या ऐसे ही रहने देगी? देखिए, पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। अब क्या हो रहा है कि पूरे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें, सारे स्टेट्स बीजेपी के अंडर आते हैं एक्सेप्ट फॉर पंजाब। अब वो बार बार क्या करते हैं, इसीलिए वो बेचारे हमारे पंजाब के किसानों पर ब्लेम डालते रहते हैं, फार्म फायर्स पर ब्लेम डालते रहते हैं। जबकि आप देखिए, मैं तो पूरा फैक्ट्स में बात करूँगी, CAQM की जो उनकी केंद्रीय एजेंसी है, CAQM की रिपोर्ट आई है कि 93% रिडक्शन है फार्म फायर्स में। तो अब ये पंजाब को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये डेटा फजिंग कर रहे हैं
AQI मीटर्स को इन्होंने ग्रीन एरियाज में प्लेस कर दिया है। रात को दिवाली वाले दिन आपने देखा होगा कि AQI मीटर को ही बंद किया गया, उधर कोई रीडिंग ही नहीं थी। वाटर स्प्रिंकलर्स पानी का छिड़काव कर रहे हैं AQI मीटर्स पर। तो जब आप लंबी सोच में विश्वास नहीं रखते, एक अच्छी राजनीति में विश्वास नहीं रखते कि आप जबकि आपके पास पूरी सत्ता है, आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आपके पास पावर है, सत्ता है, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक पॉजिटिव लेवल पर, ऐसा नहीं कि एयर पोल्यूशन सॉल्वेबल इशू नहीं है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल सॉल्वेबल इशू है। तो आप चाहो तो कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना। वो सोच रहे हैं कि एक छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर हम डेटा को मैनिपुलेट कर लें, और इसीलिए यही वो प्रक्रिया निभाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा नहीं लग रहा कि जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई थी कि जहाँ पर एयर क्वालिटी चेक होती है सिर्फ उसी जगह को साफ़ किया जा रहा है, बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक बहुत बड़े स्तर पर ये जुमलेबाजी दिख रही है, एक फर्जीवाड़ा दिख रहा है, डेटा का फर्जीवाड़ा दिख रहा है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि पहले क्या होता था कि इनके लिए आसान था कि 10 साल तक इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गाली दी कि ये फलाना नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जबकि आप उनकी सरकार को देखिए, उन्होंने कई स्कीमें निकाली, उन्होंने ग्रीन वॉर रूम से लेके और D1 से लेके, और एटलीस्ट उनकी नीयत थी कि उन्होंने अच्छा काम किया। इस सरकार में नीयत भी नहीं है। तो जो वायु प्रदूषण है, आप देखिए इतने बड़े स्तर पर अगर युवा उतर कर आ रहा है सड़कों पर, अगर युवा की मजबूरी आ गई है कि वो अपने भविष्य के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो और दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे पढ़े लिखे युवा है, जहाँ पे अलग अलग कॉलेजों में युवा पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियाँ हैं, उनको अपने भविष्य के लिए सड़कों पर अगर उतरना पड़ रहा है, तो ये आज की हमारी स्थिति बताता है। हमने भी और लोगों से ये बात की, उनका कहना ये है कि हमें नहीं लगता कि दिल्ली की हवा अब ठीक होगी, और हमारे लिए अब सॉल्यूशन ये है कि हम दिल्ली छोड़ दें। बहुत सुनने को मिल रहा है। आप ये देखिए, एम्स जैसे प्रतिष्ठित जो हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के नहीं, सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेजेस के भी बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स को देखिए, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि अगर आपको एस्थमा है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, कोई भी लंग रिलेटेड इश्यूज़ है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, एलर्जीज़ है, तो दिल्ली को छोड़ना वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स ये कह रहे हैं कि दिल्ली में रहना सेफ नहीं है, इतनी हजार्डस हो गई है हमारी एयर क्वालिटी, और साथ ही हमें रियल पिक्चर भी नहीं मिल पा रही। तो ये एक हेल्थ क्राइसिस है, दिस इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। साथ ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होने के साथ साथ भी अकाउंटेबिलिटी का भी क्राइसिस है। अगर हमें ये दिखेगा ही नहीं कि कितना एयर पोल्यूशन है, हमें किस लेवल पे कंट्रोल करना है। हमने एक AQI मीटर, बिकॉज ज़्यादातर एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर्स भी आज आए हुए हैं, हमने AQI मीटर में देखा 350 400 उसकी AQI मीटर में नहीं, सॉरी, इंटरनेट पर हमने देखा AQI रीडिंग 350 400। हमने एक AQI मीटर अपने लोकल लेवल पे मैप किया, उसमें 700 तक की रीडिंग जा रही है। अभी हाल में ऐसा है, मेरे पास फोटो भी है। इतना बड़ा डिफरेंस है डेटा का। तो एक अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस तो है ही, साथ में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी चल रही है। इतने सारे जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें दिक्कत आ रही है। थैंक यू। तो देखिए, यही कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके मन में शायद धूल झोंकने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि केवल उन एरियाज़ को ही यहाँ पर क्लीन किया जा रहा है, उन एरिया की हवाओं को ही क्लीन किया जा रहा है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया जाता है, जहाँ पर हवा को चेक किया जाता है। तो ऐसे में क्या सच में सरकार दिल्ली के लोगों के लिए सीरियस है? क्या सच में जो सरकार है वो चाहती है कि दिल्ली की आबो हवा ठीक हो जाए और लोगों को शुद्ध हवा मिल जाए? क्योंकि सवाल लोगों के मन में अब सरकार को लेकर तमाम खड़े हो चुके हैं। 5 स्टेट की गाड़ी चल रही है, उसका टैक्स खा रहा है नरेंद्र मोदी, खा रहा है और रेखा गुप्ता खा रही है। बोल दीजिए, क्यों नहीं बोला आप इस पे बोलो ना, आप इस पे बताओ ना। आपसे बात करनी तो है, आप बोलो ना जो भी आपकी दिक्कत है। हमने कह रहे हैं आपको 5 स्टेट की गाड़ी दिल्ली में चल रही, वो टैक्स खाने के लिए दुनिया को दिल्ली वालों ने परेशान कर रखा। जाली वोट लेने लिए मोदी को बिहार को यहाँ घुसा रखा। वो पूर्वांचल कह रहा, वो 5-6 जात है, सबसे गंदी जात है ये, और दिल्ली को खराब कर रखा। उसकी हवा प्रदूषण इतनी कर रखी कि गंदे से मकान से किराया भी नहीं मिलता। जो मकान मालिक है वो खुद गंदे लोग हैं, तो ये किराएदार ऐसे लोगों को देते, झुक्की की जगह रोक लेते, रोड पे कई जगह पर ही वहाँ रोक लेते। तो सरकार की ध्यान कहाँ है? सरकार मुद्दा को भटकाता है, हमेशा जगह भटकाता। कोई राहुल गांधी का बहाना बना के सही मुद्दे पर सरकार काम ही नहीं कर रही है। सही मुद्दे पे काम नहीं करना, जनता को भटकाना, हिंदू मुसलमान करके आपस में भीड़वाड़ा लड़वाना। और मोदी 24 घंटा मुसलमान का वोट ले रहा और जनता हिंदू को ये कह रहा
कि हिंदू मुसलमान से आपस में लड़वाता और मुसलमान को हर चीज़ की सुरक्षा दे रहा मोदी। और मोदी हमेशा झूठ बोलता है, झूठ ध्यान भटकाने के लिए उसको झूठ बोलने का उसका पेशा है। मोदी अमित शाह का पेशा है, राजनाथ मोदी, अमित शाह, मुरमुरी, फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को, चुनाव आयोग को, ये सब रांगा बिल्ला है, सारे मिल के रांगा बिल्ला है, सब मिल भगत के काम कर रहे सब मिली भगत होकर रांगा बिल्ला है। रांगा बिल्ला हिंदुस्तान का चोर डाकू सारे रांगा बिल्ला बन के बीजेपी में बैठे, विधानसभा में बैठे। इसको कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों कि आम जनता गरीब आदमी की गरीब जनता की औकात नहीं। गरीब जनता का वोट जरूर लेके बेवकूफ बना के 15 लाख रुपया दूंगा, 20,000 नौकरी दूंगा, 20 लाख नौकरी दूंगा, आपको 2022 में सबको मकान दूंगा। आज तक मोदी ने कौन सा काम करा? दिल्ली का बता दे, 2 काम बता दे दिल्ली का। मोदी ने खाली वो विमान को क्या कहते हैं, वो टोप बनाई। वो टोप किसके लिए बनाई? चीन के लिए बनाई, पाकिस्तान के लिए बनाई, कि अमेरिका के लिए बनाई, कि लंदन के लिए बनाई, कि पेरिस के लिए बनाई? बनाई किसके लिए? हिंदुस्तान में जनता सुरक्षा नहीं है तो हमको ये टोप बता के क्या फायदा? ये टोप बता के हवा से सांस लेने, हवा से ही मर रहे जनता को सांस नहीं ले रहे, टोप बता रहा। ये ध्यान भटकाने का इसका पेशा है। चुनाव आयोग सबको, हमको कोई इसके साथ इतना जुमला करने सुनने का दिमाग नहीं है, फालतू। इसका उत्तर जवाब दे रहे। विधानसभा में उल्टा सीधा बोलता मोदी, फलाना ढोकना पहुंचा, वो उसकी बात हम एक भी नहीं समझेंगे, ना सुनेंगे ना समझेंगे। हमको मोदी चाहिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गुजरात में नहीं चाहिए, कोई भी चीज में उसको मोदी को हमको चाहिए ही नहीं। ना अमित शाह चाहिए, ना मोदी से, ना उसकी बीजेपी की पार्टी चाहिए। ये सारे चोर जुमला पार्टी है। और ये मुरमुरी फुटफुट है, ये निर्मला सीतारमण, ये सब चोर डाकू है, डाकू। ये आतंकवादी डाकू है, नोटों का डाकू, आतंकवादी। ये जुमला पार्टी, ये रांगा बिल्ला, सारे रांगा बिल्ला सब इकट्ठे होकर रांगा बिल्ला होकर जनता को, दिल्ली को गुमराह करा। मेरा दिल्ली फ्रेश चाहिए, शुद्ध चाहिए दिल्ली। हमको केजरीवाल और ये राहुल गांधी, उससे हमको उम्मीद है, ये मोदी से कोई उम्मीद नहीं। अभी तक तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी ना, तब भी ऐसी हवा थी, हवा तो साफ हुई नहीं। केजरीवाल कह रहे हमको काम नहीं करने दे रहा, एलजी। तो एलजी का बहाना बात है। एलजी किसके जेब में है वो हम नहीं जानते, कि मोदी की जेब में, कि राहुल गांधी की जेब में आ गया। अगर केजरीवाल ने काम किया होता तो दिल्ली में बदलाव कैसे होता, दिल्ली में बीजेपी कैसे आ जाती? बीजेपी ये तो अपने हेराफेरी से आती है हमेशा, हर देश में। कोई दिल्ली की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही मैं आपको। हर जगह पे हेराफेरी करती मोदी हमेशा। गुजरात में 28 साल से हेराफेरी कर रहा, और जब 28 साल से उसने गुजरात में कोई काम नहीं करा। गुजरात के अंदर सबको बेवकूफ बनाया और ऐसे करा, हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़वाया। और उसका धंधा है, ना इसके बच्चे पढ़ाया, ना इंग्लिश मीडियम दी, ना स्कूल दी, ना गरीब आदमी की कोई बड़े बुजुर्ग की पेंसिल बनाई। आज तक पेंसिल नहीं बनाई गुजरात के अंदर, नहीं बड़ी। बाकी विकलांग की, बड़े बुजुर्ग की कोई अच्छी हॉस्पिटल का कोई सहारा नहीं। बंदे को अच्छा भला बंदा जाएगा हॉस्पिटल में से मर के निकलेगा। ये मोदी का पैसा है, खानदानी पैसा है। ये बड़ी बड़ी बातों करते हैं ना, कि हिंदू को 2 बच्चे हैं, मुसलमान को 40 बच्चे। सबसे ज्यादा गंदे इंसान बिहारी है। बिहारी को 7-7 लुगाई है, 7-7, 20-20 बच्चे हैं। और एक बिहारन 20-20 खत्म करती और बच्चे पैदा करती। एक बिहारी के पास 4-4 लुगाइयों है। और ये देश रहते पल्ले देश। इसको दिल्ली को अंदर हमेशा कहीं बिहार को बसने ना दो, इसको खाली बिहार में रहने दो। बिहार बेल करो, हमको बिहारी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, सिर्फ इसको बिहार में रखो। हमको उसको नौकरी धंधा देना तो बिहार में दो। ये मोदी बड़ी बड़ी बातों करता है, बड़ी बातों, ये जुमला पार्टी बड़ी बातों कर, बड़ी फेंकते। उसको बिहार में काम धंधा देना। अभी तू सीएम बना, पीएम बना, ढोकना बना, पौसा बना, उसको बिहार में रख। ये बिहारी चोरों को, सारी जुमला पार्टी चोर तूने बसाया। ये दिल्ली के अंदर बिहारी को गंद बसाई, गुजरात में गंद बसाई, हरियाणा में बसाई, तो सब जगह बीजेपी आ गई, हर जगह बीजेपी ने बसाई। ये क्या कहता है, ये पूर्वांचल, ये कोई पूर्वांचल नहीं, चोर है सारे। पूर्वांचल के नाम से, हिंदू के नाम से कलंक है, कलंक। ऐसा क्यों लगता है? बिहारी कलंक है। लेकिन क्यों लगता है आपको? क्यों लगते हैं? ये सारा गलत धंधा बिहारी करता और सरकार के साथ मिली भगत है। बिहारी गलत धंधे करते हैं? गलत धंधा करते, मिली भगत है सरकार इसका वोट बैलेंस बनाने के लिए। इसका 1 करोड़ वोट तो दिल्ली में है। सारे चोर तो यहाँ घुसे दिल्ली में, सारे चोर तो दिल्ली में घुसा रखा मोदी ने। ये उत्तरांचल का है, बिहार का है, यूपी का है,
सारे देश में तो बिहार का चोर तो मोदी ने बसाया, अमित शाह ने बसाया, नाम केजरीवाल का ले रहा। केजरीवाल की एक गलती है, केजरीवाल ने काम गलत करा। जितने भी बिहारी को बच्चे थे इसने स्कूल में पढ़ाया, ये गलत काम भी केजरीवाल ने करा। ये इसकी गलती मानते मनीष सिसोदिया की कि इसने गलत लोगों को पढ़ा दे के बच्चे पढ़ा दिया। क्यों दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल चीज में साजिश है, जाली वोट बनाने के अंदर और जाली वोट लेने के अंदर। इसको ये दोनों की, मोदी की और केजरीवाल की मिली भगत है। मोदी और केजरीवाल की मिली भगत है। ये दोनों चोर है, मेरी नजर में तो दोनों चोर है। क्यों कि गंदी औलाद यहाँ क्यों पढ़ाई, दिल्ली में गंद क्यों फैलाई? आज प्रदूषण बढ़ा, मकान नहीं मिला, पानी की प्रदूषण प्रॉब्लम और दुनिया के। आप कहाँ से? आप कहाँ से? हम दिल्ली से है। हम दिल्ली से 45 साल से, आज से कांग्रेस की कभी इतनी गंद नहीं थी। क्यों मोदी ने जाली वोट बना के वोट ले रहा और पूर्वांचल कह रहा चुतिया बना रहा। तेरा बिहार में चोरों को वहां ले जाके दफन कर दे वहाँ। तेरे यहाँ बिहारी चोरों को गलत धंधा करती इसकी औरतों लड़कियों, ठीक है ना? तो हम इतना कहना चाहते हैं कि ये मोदी सुधर जाए, कि तो संभल जाए, कि तो सिक्योर दे दे, बस देश में इस्तीफा दे दे। और एक वोट होना चाहिए, एक वोट हर देश का, राशन कार्ड हर देश का, स्टेट का अलग अलग। दिल्ली में सबका राशन नहीं, हर स्टेट का अलग अलग राशन कर ले। मोदी बेवकूफ मत बना दुनिया को, तेरे को हम कह रहे हैं बेवकूफ मत बना दिल्ली वालों को। राजधानी है ये देश नहीं है, की राजधानी नहीं है, ये दिल्ली वाले की राजधानी है। दो गुजरात में लोगों को बेवकूफ बना के आया है, वो दिल्ली वाले में बना। अमित शाह मोदी दोनों तरफ पार है, दोनों फ्रॉड आदमी है। हम देश में उसको दोनों को नहीं चाहते, ना अमित शाह को चाहते ना मोदी को चाहते। वो किसको चाहते हैं? कौन आए सत्ता में? जो उम्र सत्ता के अंदर रहे तो रहे सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस है, दिल्ली संभाले कांग्रेस, कांग्रेस संभाले, सीएम बने कांग्रेस पे, दिल्ली का सीएम बने कांग्रेस, ना बीजेपी बने ना केजरीवाल बने। क्यों कि आपस में पकस में को होगा तो लड़ेगा ना। ये दोनों मनमाजी कर रहा। एक बार तू बन, एक बार मैं बनूं, एक बार तू बन, एक बार मैं बनूं, तो दोनों चोर मिली भगत है। दोनों केजरीवाल मोदी दोनों मिली भगत है। अमित शाह मोदी और चुनाव आयोग को हटावा, चोर को ब्लैक पेपर से क्यों देख रहा? मोदी कह रहा मैं बकरी का बच्चा, शेर कह रहा बकरी का बच्चा से मैं ब्लैक पेपर से करवा लेना, तेरी मैं दिख जाएगी, तेरा नाक कट जाएगा, नाक मोदी का नाक कट जाएगा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का। ब्लैक पेपर से करवा ले। तेरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चोर को भी कह रहा, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चोर है तो मोदी के साथ मिली भगत है। वो क्यों नहीं कह रहा कानून? क्या कानून है? चोरों का कानून है, चोरों फ्रॉडों का कानून है, सब मिली भगत है, चोर इकट्ठे है। क्यों हम उसकी बर्दाश्त करके? दिल्ली की राजधानी है ये की राजधानी नहीं है, ठीक है ना? मोदी और अमित शाह सुधर जाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज और ये जो चुनाव आयोग सुधर जाए, ये सब नाक कट्टे हैं, ये झूठे चोर है, ये चोर झूठे फ्रॉड है, ये रंगा बिल्ला चोर। तो देख सकते हैं आप कि इनका कहना है कि ये इतनी बड़ी यहीं पर हुई हैं, लगातार ये दिल्ली में ही रह रही हैं और ज़बरदस्ती आके यहाँ पर बिहार के लोगों को बसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती यहाँ पर पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको बसाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। यानी कि लोग यही कह रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है जनता के लिए, केवल सरकार झूठे वोट लेकर ज़बरदस्ती सत्ता में आ रही है और ज़बरदस्ती यहाँ पर जो आम जनता है उनको परेशान कर रही है। हेलो सर, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है? क्योंकि जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पॉल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। पिछली सरकार में भी यही स्थिति थी, अब फिर से वही स्थिति बनी हुई है और देखा जाए इस बार स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और आपको लगता है कि ये मुद्दा संसद में उठेगा, विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, या अगर सरकार जो है वो इस मुद्दे को उठाएगी और इस पर बात होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो ये मुद्दा नहीं उठाएगी, विपक्ष तो उठाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है दिल्ली के लिए एक सबसे बड़ा और बहुत सीरियस मुद्दा है? इट्स अ वेरी सीरियस इशू, द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। आप कुछ बताएंगे सर? जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति लगातार दिन पर दिन एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब ही होती जा रही है और सरकार इसको लेकर क्या कर सकती है, लोग आम जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए मैम, ये जिम्मेदारी आम लोगों की अब मतलब आम लोगों पे ही आ चुकी है, क्योंकि सरकार है वो कुछ करने वाली नहीं है। सरकार सिर्फ कवर अप कर रही है कि कैसे हमारी जो गलतियां हैं, हमने जो पिछले इतने सालों में एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम खेला है
उसकी वजह से कैसे हम इससे बच सकें, जिम्मेदारी से भाग सकें। ये अब काम जनता के ऊपर है कि वो कैसे सड़कों पे उतरेगी और इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ है वो चाहे विपक्ष के थ्रू हो या किसी एनजीओ के थ्रू हो या फिर मास एक मूवमेंट खड़ा करके हो, जैसे कि पहले के टाइम पे 2014 से पहले हुआ करता था, चाहे दिल्ली में हो चाहे पूरे देश में हो। एक ऐसा प्रोटेस्ट शुरू करना होगा जिसके थ्रू हम सरकार पे दबाव बना सकें कि वो अपनी नीतियों के अंदर बदलाव लाए। अच्छा, पहले भी प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया था, लोगों को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या लगता है कि उन लोगों पे कार्रवाई करने की जगह सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा दे? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो सच बात है। जैसे कि पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं या फिर जो इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुए थे, जिनके बाद में उनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि वो मुद्दा ही गायब हो गया, तो ये डाइल्यूट करने की जो साजिश है सरकार की या फिर गवर्नमेंट की या एक पर्टिकुलर पार्टी की भी बोलें, तो वो हमेशा से रही है कि कैसे भी करके कोई भी प्रोटेस्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए ताकि लोगों के बीच में मुद्दा ही ना बचे। तो ये इसकी ज़रूरत है कि हमें जनता को भी ये समझने की ज़रूरत है, एज ए पब्लिक हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बचें और अपने जो एक गोल है कि हमें दिल्ली को एक साफ़ हवा चाहिए, और इसी के साथ में चाहे अरावली का जो एक नया मुद्दा आया है उसके लिए भी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि वो मुद्दा कैसे भी करके जनता के बीच में पहुँचे। सर, क्या लगता है कि स्थिति कितने समय से दिल्ली की खराब चल रही है और सुधार की मांग लगातार लोग कर रहे हैं पर सुधार हो नहीं रहा है? कहा जा रहा है संसद में एसआईआर का मुद्दा उठेगा, लेकिन संसद में एयर पोल्यूशन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? नहीं, देखिए, एसआईआर का मुद्दा भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, क्योंकि इतने बीएलओ की डेथ हो चुकी हैं, हर राज्य में 5-5, 6-6 बीएलओ कम से कम इनकी डेथ हो गई, कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो वो मुद्दा अलग है। लेकिन एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो जब तक जनता आपस में एक समझौता करके ये नहीं करती है कि हमें इसको प्रायोरिटी पे रखना है, इसको चुनाव का मुद्दा बनाना है, तब तक कोई भी पार्टी इसको इस तरीके से सीरियस नहीं ले पाएगी। तो हमें ये चीज़ जिम्मेदारी उठा के काम करना पड़ेगा। तो देखिए, देख सकते हैं कि लगातार लोगों की मांग यही है कि सरकार कुछ तो कर नहीं रही है, तो आम जनता को यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हवा यहाँ पर अधिकार है आम जनता का शुद्ध हवा लेने का। और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है आखिरकार ये कितना कारगर साबित होगा, क्या सरकार उनकी बात सुनेगी भी या फिर नहीं सुनेगी। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की हवा अब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जहरीली हो चुकी है, सरकार सच में इसके लिए काम कर रही है? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रैब 3 लागू हुआ था, 4 की बात जब की जा रही थी तो 4 लागू नहीं किया गया, वापस से 3 को भी हटा दिया गया था। तो स्थिति ठीक होगी दिल्ली की या नहीं? मैम, सबसे पहले तो इस इशू को हम लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं समझना चाहिए, गवर्नमेंट को टारगेट करने का बेसिस नहीं समझना चाहिए। ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट से बढ़कर है। बेसिकली जो जनता होती है गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, वो इसलिए इलेक्ट करती है कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स और उनके जो राइट्स हैं वो अवेलेबल कराए। तो मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई जो है ये इन चीज़ों से बढ़कर है। आप इसको किसी ओपोजिशन किसी पे थोप नहीं सकते, क्योंकि ये सबका अधिकार है। इसको थोप नहीं सकते। गवर्नमेंट कोई भी उनका राइट बनता है कि वो सिटीजन्स को फ्रेश एयर अवेलेबल कराए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए, जहाँ तक जो पॉसिबल हो सकता है गवर्नमेंट वो कर सकती है इनके लिए। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं तो कमी है जो AQI 400 के पार जा रहा है। गवर्नमेंट को हमारी इन बातों को सीरियस तरीके से, बहुत पोलाइट तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट को तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों को छोड़ दिया गया है, क्या इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि लोग अपने अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक कोई भी प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है तो गवर्नमेंट को डिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे प्रशासन होता है, और अगर उनको लगता है कि कुछ अनुचित हो रहा है तो डिटेन करना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और हमारा यही गवर्नमेंट से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक कंसर्न की तरीके से मान के चलें। गवर्नमेंट एक पेरेंट्स गार्जियन की तरह होती है सिटीजन्स के लिए, तो आप उसको इस तरीके से इसको रिसीव करें हमारी कंप्लेन को और उसके बेसिस पे जो पॉसिबल हो वो अपने रास्ते चुन सकती है गवर्नमेंट की क्या किया जा सकता है। सरकार कह रही है कि लोगों को जब ज़रूरत हो तब घर से बाहर निकले,
लोगों को अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाना चाहिए यहाँ पर। क्या लगता है सबकी ऐसी कंडीशन है या सब इतने कैपेबल हैं कि वो अपने घर पे एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं? मैम ये तो हर दूसरा आदमी जानते हैं कि हमारे देश में सभी लोग इस हमारे में किसी भी देश में सभी लोग सेम फाइनेंशियल कंडीशन के नहीं होते हैं। तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि अगर कोई गवर्नमेंट का पर्सन या अपोजिशन का पर्सन ये कहे कि एयर प्योरीफायर यूज़ किया जा सकता है तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते हैं सभी लोग एयर प्योरीफायर यूज़। तो यही है कि गवर्नमेंट जहाँ तक पॉसिबल हो, जिस वे तक पॉसिबल हो, जो भी रास्ते वो चुन सकती हो, उनसे एज ए गार्जियन एज ए पेरेंट्स वो सिटीजन्स के लिए सिटीजन्स के राइट की सेफ्टी के लिए काम करें। मॉनसून सत्र में संसद में आवाज उठनी चाहिए, इसके लिए बात होनी चाहिए। बिल्कुल संसद में आवाज उठनी चाहिए, ओपोजिशन को इस पे एक नॉर्मल वे में वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। वॉकआउट करना संसद से इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू। अकॉर्डिंग टू मी ओपोजिशन को बहुत पोलाइट वे में गवर्नमेंट को बात बतानी चाहिए और इस तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए कि वॉकआउट की सिचुएशन ना हो पाए। तो गवर्नमेंट और ओपोजिशन बात करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन इस पर जरूर लेगी। थैंक यू। सरकार ने ग्रैब 1 लागू किया, सरकार ने ग्रैब 2 भी लागू किया, सरकार ने ग्रैब 3 भी लागू किया, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो हमारी सरकार थी तो 450 जब AQI गया था तो ग्रैब 4 भी लागू हुआ था, बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, ऑनलाइन क्लासेस थे, स्कूल बंद थे। आखिरकार क्या ये बात सही है? क्या पहले जो एयर की कंडीशन थी वो ज़्यादा खराब थी कि अब खराब है? क्या लगता है और क्या सरकार सच में कुछ काम कर रही है इस हवा को शुद्ध करने के लिए या फिर नहीं? मैम सरकार कुछ भी काम कर रही हो बट फिलहाल इस टाइम जो पहले लड़कों के मतलब पहले किसी के भी होठों पे कोई दिक्कत नहीं थी, अब सबके होठ सूखते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा सब आजकल जिस मर्जी जिससे देखो वो उसी से पूछ लो, वो हर बंदा कहता है कि पानी ज़्यादा पीजिए, आपकी बीमारी पानियों में है, ये वो। पानियों में क्यों है बीमारी, हवा में क्यों नहीं? हवा से बीमारियां फैल रही हैं, पानी पीजिए, क्यों पीना है हमें पानी? जब हवा में बीमारी ख़त्म नहीं हो रही तो पानी से क्यों ख़त्म होनी चाहिए फिर? तो हवा में मतलब पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, सबके होठ सूख रहे हैं, किसी की स्किन खराब हो रही है, किसी आजकल तो पानी भी अच्छा नहीं आ रहा, बाल झड़ रहे हैं पानियों से। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हवा की वजह से और पानी से आती है। सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, आप जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है कि सरकार आप लोगों की आवाज़ सुनेगी, आम जनता की आवाज़ सुनेगी? प्रोटेस्ट तो मैम हर कोई करता है, सरकार का सुनती कहाँ है? किसकी सुनती है? बस हमें बस लगता है कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ करेगी कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हम 2-4 दिन यहाँ बैठेंगे, तीसरे दिन अपने घर चले आएंगे, कौन सुन रहा है किसी की? 2-4 दिन आप एयर ठीक भी हो गई तो अगले दिन से फिर वही सीन होगा। तो सरकार की पता है कि दिल्ली में हर साल जब सर्दियों का समय आता है तो ऐसी ही स्थिति बनती है, उसके बावजूद भी देखा जाए तो कोई काम नहीं हो रहा है। नो मैम, कोई काम नहीं करती सरकार। सरकार को इसी चीज़ के बारे में बुरा रहता है, पॉल्यूशन यहाँ है वहाँ। अभी मैं रास्ते से आया है, इतनी बदबू आ रही थी इस रोड पे, 400 मीटर पीछे शायद इतनी बुरी बदबू आ रही थी, मैं वहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं ना एक हाथ से गाड़ी और एक हाथ से नाक बंद करके लाया हूँ। वो एयर में ही पॉल्यूशन हो रखा है, उसको सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार से कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आखिरकार कौन काम करेगा, कौन देगा यहाँ पर दिल्ली की जो लोग हैं उनको शुद्ध हवा? देखा जाए तो आम जनता को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जी मैम, आम जनता को ही देखना चाहिए ये सब। सरकार तो बस सपोर्ट कर सकती है कि आम जनता के लिए कुछ करना चाहती है, पर आम जनता ही ये पॉल्यूशन फैला रही है तो उसका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। बट हमें भी देखना चाहिए थोड़ा सा, पर जहाँ मर्जी हम कूड़ा फेंक देते हैं, बदबू तो उसी चीज़ से आती है। जहाँ मर्जी हम कुछ भी करें, मतलब अभी लाल किले के साइड पे से निकला, वहाँ पे भी इतना कूड़ा फैला रखा है, उस एरिया पे का कूड़ा होना चाहिएगा। तो सरकार की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है, पर सबसे ज़्यादा बनती है इंसानों की। सर, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एयर की जो अपना अधिकार है, एक शुद्ध हवा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है कि ऐसी स्थिति बननी चाहिए थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो शुद्ध हवा सरकार को भी, उनको भी ज़रूरत है, विपक्ष को भी ज़रूरत है। ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये देखा जाए ओवरऑल सबका मुद्दा है। तो इस पर आखिरकार काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, अपने जितने भी लोग NCR में रहते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम, सब दिल्ली में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब दिल्ली में रहते हैं। तो आखिरकार दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों? तो सबके लिए ये नुकसानदायक है हवा, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए और काम करना चाहिए।
बाकी ऐसे कुछ उपाय सुझाएंगे जिससे हो सकता है कि चीज़ों में थोड़ी यहाँ पर क्वालिटी ठीक हो सके, हवा ठीक हो सके, आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सरकार को प्रदूषण के लिए और बहुत सारे उपाय करने चाहिए। डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी, तो चीज़ें कुछ सुधरती हुई लग रही थी? नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर से भी आता है और यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है गाड़ियों की, उस हिसाब से। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर है। सर, एयर पॉल्यूशन को लेकर लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साल दर साल ऐसे ही प्रोटेस्ट होते हैं, पर हवा में कोई ऐसा फर्क खास नज़र आता नहीं है, हवा वैसी की वैसी ही रहती है। क्या लगता है कि इस साल कुछ काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि साल अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन इसी समय होता है और अगली साल अगर देखा जाए तो फिर से वही स्थिति बनती है। कुछ सुधार होगा? सरकार काम करेगी, आम जनता काम करेगी? क्या दिल्ली को शुद्ध हवा मिलेगी भी या नहीं? देखिए, सरकार पोल्यूशन के मामले में उदासीन है पूरी, और उन्होंने ये सोच रखा कि जनता को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो ये कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है इस समय दिल्ली में, कॉरपोरेशन, नगर निगम, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अभी मेडिकल एम्स की रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली जो है गैस चैम्बर पे बैठी हुई है। आप ये देखिए, 60 साल से बड़ा बुजुर्ग, तो ये तक कह दिया गया था कि जिनको सांस लेने में कुछ दिक्कत है वो दिल्ली छोड़ दे। और 60 साल से जो बुजुर्ग हैं वो पता नहीं कि सुबह अगर वो वॉक पे जाते हैं तो वापस आएंगे नहीं आएंगे, उनको कौन सा अटैक पड़ जाए अस्थमा का या क्या हो जाए। छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लगता है क्योंकि, और हम अगर 2 कदम चलते हैं हमारा सांस उखड़ जाता है। ये कैसा विकास है? आप कंक्रीट का जंगल बनाए जा रहे हैं विकास के नाम पे। जो हरी भरी दिल्ली थी, आप जो कुछ साल पहले सर्वे आया था कि दिल्ली जो है राजधानी, वो जितनी भी राजधानी है एशिया में शायद सबसे ज़्यादा हरी है। ग्रीन हवा बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कहाँ है? जीरो कर दिया इन्होंने। आप देखें ना, इन्होंने बीच में एक वो नकली बारिश करने का चाइना के मॉडल लेके आए थे, वो फेल हो गया इनका, नहीं हुई इन पे। ये कुछ नहीं कर रहे जी, केवल बातें हैं। यमुना का हाल देख लीजिए ना आप, यमुना पॉल्यूशन से मरी जा रही है, खत्म हो गई। आप देखिए बारिशों में जब मानसून का सीजन आता है, जब पीछे से पानी आता है, यमुना अपने आप साफ हो जाती है। इन्होंने कोई सफाई नहीं की, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए दिखाते हैं कि यमुना सफाई कर रहे हैं। क्या कर दिया इन्होंने? कुछ नहीं करा। यमुना अपने आप साफ होती है बेचारी। आज देखिए ना यमुना, क्योंकि बारिश। सवाल ये है कि जो लोग इस पे काम करेंगे वो खुद भी तो दिल्ली में ही रहते हैं ना। उनके जो ऑफिस है वो शुद्ध हवा का वो लगे हुए यंत्र उनके ऑफिसों में, मंत्रियों प्योरीफायर लगे, मंत्रियों के लगे हुए। एक आम आदमी जो आज सड़क पे है, जो चल रहा है, जो बसों में चल रहे हैं, आप उनसे पूछे ना कि उनकी क्या हालत है। वो सांस नहीं ले पा रहे और शायद ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि सांस बोलते ही उखड़ने लगता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, शायद मेरी सांस उखड़ रही है, इतना पॉल्यूशन है। एक टाइम ऐसा आता है कि लगातार ज़्यादा देर बोलते हैं तो खांसी आ ही जाती है, सांस उखड़ जाती है मैडम। पता लगता है कि पता नहीं क्या ले रहे हैं। और आप जितने भी लोग हैं ना, आप इनका मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, सबके फेफड़े काले मिलेंगे। और आप चले जाइए दिल्ली से देहरादून चले जाइए, आप देखिए वहाँ आसमान दिखाई देगा, दूर की पहाड़ की बर्फ की चोटियाँ दिखाई दे जाती है वहाँ से। और यहाँ क्या है? प्रोटेस्ट इंडिया गेट पर भी किया गया था, तो वहाँ पे कार्रवाई, वहाँ पे लोगों को ही पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मैं उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो बोला गया शायद वो भी एक सही नहीं था। वो कह रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है चीज़ों को गलत तरीके से। नहीं, पॉल्यूशन तो देखो, आप भी देख रहे हो, आप भी दिल्ली में रह रहे हो, आप भी कवर करते हो सारे में, आपको खुद ही आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह का सांस ले रहे हैं। केवल ये कि जो थोड़े से जवान हैं, स्वस्थ हैं, वो थोड़ा झेल रहे हैं, और जिनके लंग्स बिल्कुल ही खत्म, अब जैसे कोरोना की वो आई थी, उनके लंग्स खत्म हो गए लोगों के, अब वो कहाँ रहेंगे? वो तो रिबन कट रहे हैं सबके, उम्मीद ही नहीं होती। और ये सीज़न तो ऐसा है कि बस अपने बड़े बूढ़ों को कहीं पहाड़ पे भेज दो या गोवा भेज दो, जहाँ पे थोड़ा सा मौसम सही है, अदरवाइज तो आप उनसे अपना हाथ धो बैठोगे। इतनी बुरी हालत है, जान की परवाह नहीं है सरकार को। आम पब्लिक मरती है, मरती रहे, ना किसी बच्चे की ना किसी बुजुर्ग की। विपक्ष को मानसून सत्र यानी कि अभी चल रहा है, तो अब संसद में आवाज़ उठनी चाहिए। क्या इस मुद्दे पर बैठकर तसल्ली से बात होनी चाहिए? क्योंकि हंगामा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल उठनी चाहिए। ये मेक इंडिया नहीं है, मेक पॉल्यूशन इंडिया है। हाँ, मेक पॉल्यूशन इंडिया घोषित कर दो उसको केंद्र सरकार, जो जिसकी 3 सरकार, नगर निगम, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जिसकी हो फुल बहुमत से, जब उस पर काम नहीं हो पा रहे तो क्या काम करेगा? पहले दिल्ली क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली होती थी, अब नहीं होती थी, अब पॉल्यूशन दिल्ली हो रही है। हर आदमी जूझ रहा है इस चीज से। एम्स के सामने किदवई नगर कॉलोनी थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई नगर है, और आगे मोती बाग वगैरह, कितनी हरी भरी कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी है। सारे पेड़ काट दी, कई हजार पेड़ काटे। मोदी जी तो कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। कहाँ पेड़ बताओ ना, कहाँ लग रहे?
और कोई लगाता है तो उसकी देखभाल नहीं है, पौधे पानी देने वाला नहीं है। अब ये जितने पेड़ है देखो ना, धूल मिट्टी से हटे पड़े, पोल्यूशन ही तो है ये केवल सरकारी जो दावे हैं खोखले, और उन्हें जनता की सांस लेने से, मरने जीने से कोई भी सरोकार नहीं है। सुनने में आया था कि जो एयर क्वालिटी है यानी कि जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी 600 से 700 भी पहुँच चुकी है। और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जब हमारी सरकार थी, जब 400 पार हुआ था, 450 पार हुआ था, तो ग्रेफ 4 लागू हो गया था। लेकिन जब 600 से 700 हो गया उसके बाद भी ग्रेफ 4 लागू क्यों नहीं किया गया, स्कूल बंद क्यों नहीं किया? ग्रेफ 3, ग्रेफ 4, ग्रेफ 1, ग्रेफ 2 ये आम जनता के लिए मार है, क्योंकि ग्रेफ 3 और 4 आने से गरीब मजदूर की वो जाती है, वो कहाँ से रोटी खाएगा? आप उसके लिए वो ग्रेफ, आप उनके रोजगार का तो करो ना। आप ऐसे ये पोल्यूशन हुआ क्यों हो रहा है, इसकी असली जड़ में जाओ ना आप। कब तक आप ग्रेफ 3 और ग्रेफ 4 लागू करते रहेंगे? क्या हम इसी में जिंदगी जिएंगे क्या? चाइना से ऑफर आया था कि हम दिल्ली को साफ करने में हेल्प करेंगे। चाइना जो बीजिंग था, उनकी जो राजधानी है वो भी ऐसी ही थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज देख लीजिए ना आप, हम उनसे क्यों नहीं सीखते? आप ऐसे कहते हो कि हमारा रोल मॉडल ये है, रोल मॉडल ये, क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। अपनी जनता के लिए लड़ो ना आप विदेशों में घूम रहे हो और यहाँ जनता मर रही है, सांस नहीं ले पा रही। जब हम अपने देश में एक अच्छी ऑक्सीजन नहीं ले पा सकते तो आप क्या करेंगे? ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें जिसमें हम घुड़ के मर जाएं। लगता है कि अब अगले साल कुछ बदलाव मिलेगा या यही स्थिति बनेगी? नहीं, कुछ नहीं। इस उदासी ओनली बातें, कुछ नहीं, बातें कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं है, कोई वर्क। अगर ऐसी स्थिति रही तो हालात और ज्यादा ही खराब। हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, अपना सब कुछ समेट के जाना पड़ेगा। क्या करें, अपने बच्चों को जिंदगी चाहिए ना, उनको सबक शबक चाहिए। हमें भी अपना आगे, हमें भी बुढ़ापा आना है, कैसे चलेंगे? तो इसलिए हमें ही सोचना पड़ेगा कि हम दिल्ली में रहें या जाएं। तो देख सकते हैं कि लोगों का कहना ये है कि दिल्ली की स्थिति भगवान ही जाने कि ठीक होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन अभी तो ऐसा है कि हमें उम्मीद नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ काम करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शायद हमें दिल्ली ही छोड़नी पड़ जाए। यानी कि देख सकते हैं आप कि दिल्ली की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग ये तक कहने को आ गए हैं कि हम दिल्ली छोड़ देंगे। तो आखिरकार दिल्ली में इतने ज़्यादा लोग रहते, इतनी जनसंख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं कि सारे लोग दिल्ली छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर एक्शन लेने होंगे, सरकार को इस तरीके से काम करने होंगे कि आखिरकार उन लोगों को, दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा मिल पाए। अदरवाइज ये जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति है ये दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग दिल्ली में आना ही बंद कर देंगे। शायद दिल्ली देश की राजधानी भी ना रहे।